हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना ITR 4 ऑनलाइन लाइव इनकम टैक्स पोर्टल पे डायरेक्टली किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और इस पे आके आपको सबसे पहले कर लेना है लॉगिन करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा, और डैशबोर्ड पे ही आपको यहाँ पे फाइल नाउ का बटन दिखेगा। इस पे आप क्लिक करके कर सकते हैं प्रोसीड। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी रिटर्न्स हमारे थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी आपको रिटर्न फाइल करने में। तो अगर आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए एक्सपर्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो इस केस में आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइलिंग करने के लिए आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2023-24, और ऑनलाइन मोड को आप सेलेक्ट करेंगे। इस पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले कोई फाइल बना रखी होती है तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट फाइल का ऑप्शन दिखता है। हमारे केस में हम नई रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताना होता है इंडिविजुअल HUF या अदर आपका क्या स्टेटस होता है। तो हमारे केस में इंडिविजुअल स्टेटस है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है अपना ITR फॉर्म टाइप। अभी तक यहाँ पे ITR 1 एंड ITR 4 सिर्फ दो ही फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग करना पॉसिबल है। तो इस केस में ITR 1 के लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डाल रखी हुई है। अगर आपने उस वीडियो को देखना है, आपको सैलरी की रिटर्न फाइल करनी है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फाइल करने वाले हैं ITR 4, विच इज बेसिकली फॉर बिजनेस रिटर्न। तो यहाँ पे हम ITR 4 पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होता है कि क्या आप अपनी रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए की होती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो आपको इनमें से किसी कारण की वजह से आप फाइल करना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी रीजन एप्लीकेबल नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमारे केस में जो एसएससी की इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और इसको हम करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे गाइस अब हमारा ITR 4 का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है टोटल 6 शेड्यूल्स में बटा हुआ होता है। आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो इन 6 शेड्यूल को आपको 1 बाय 1 फीड करना होता है और उसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले शेड्यूल से, विच इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। अगर आपको कुछ यहाँ पे अपडेट वगैरह करना होता है तो आप एडिट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपका फॉर्म फाइलिंग स्टार्ट होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं, यानी कि आप बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ ही साथ आपकी सैलरी की भी कुछ डिटेल्स आ रही है, कुछ इनकम आ रही है, तो उस केस में आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेलेक्ट करके अपना आप जहां भी काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी की कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होता है फाइलिंग सेक्शन, आप किस सेक्शन में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है 139(1), विच इज रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि आप 31 जुलाई के पहले अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो हमेशा आपको 139(1) सेलेक्ट करना होगा। 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे तो बिलेटेड फाइलिंग होगी, विच इज 139(4), और 139(5) में रिवाइज रिटर्न होती है, यानी कि अगर आप एक बार रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिस हो गई है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत चली गई, तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज यानी कि करेक्ट कर सकते हैं थ्रू 139(5) रिटर्न। और इसके बाद लास्ट होता है 119, यानी कि कॉन्डोनेशन वाली रिटर्न। तो यहाँ पे हमारी जो रिटर्न होगी 139(1) की होगी। और इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम। आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम पहले ऑप्ट कर रखा होता है पिछले सालों में तो उसको आपको यहाँ पे बताना होता है यस या नो करके। हमारे केस में न्यू टैक्स रिजीम हमने कभी ऑप्ट नहीं किया तो उसको हम नो रहने देंगे। जैसे ही आप इसको नो करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, यानी कि आपने पहले तो ऑप्ट नहीं किया हुआ है लेकिन इस साल में आपका क्या स्टेटस है। तो अगर आप ऑप्ट इन इस साल में करना चाहते हैं तो ऑप्टिंग इन नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस साल में भी ऑप्ट नहीं करना चाहते तो नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा आपको नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट इन ये भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप एलिजिबल ही नहीं है ऑप्ट इन करने का तो आप लास्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ये दो ऑप्शन डिसेबल रहेंगे बिकॉज ये जब आप येस पे सेलेक्ट करते हैं
तो आपको ये ऑप्शंस आपको नीचे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट ईयर में कोई न्यू रिजीम नहीं ऑप्ट किया है और इस साल में भी हम ऑप्ट नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम नॉट ऑप्टिंग पे रहने देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नो रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आती है। मेक श्योर करिएगा कि अगर आपका रिफंड का केस है तो उस केस में आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिफंड वगैरह अटक जाता है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट वैलिडेटेड है, तो यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट शेड्यूल में भर ली है, तो इसको अब हम करेंगे कंफर्म। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब आता है सेकंड शेड्यूल विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ पे हमें अपनी इनकम की डिटेल्स दिखानी होती है, तो इस पे हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ईयर होता है वो होता है सैलरी एग्जेम्पशन। इसमें बिकॉज हमारी सैलरी की कोई इनकम नहीं है इसलिए ये डिसेबल है। अगर आपकी सैलरी की कुछ इनकम होगी तो ये पेज इनेबल होगा, उसमें आप अपनी एग्जेम्पशन की डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। और या फिर ऑल्टरनेटिवली आज आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक करके आप सीधे नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और वहां पे आप अपनी बाकी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। स्किप पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अब इनकम डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी डिसेबल रहेगा बिकॉज हमने सैलरी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे दिखाना होता है। अगर आपकी कुछ रेंटल इनकम वगैरह होती है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कुछ हाउस लोन का इंटरेस्ट वगैरह आ रहा होता है तो भी उसकी डिटेल्स आप इसी हेड में देते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको। अब आता है यहाँ पे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम। तो अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होती है तो उस केस में आप ITR 4 का फॉर्म यूज करते हैं और वहां पे आपको ये पार्ट फीड करना होता है। अब यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको गाइस 3 तरीके के टैब्स दिखेंगे। फर्स्ट है बिजनेस का, सेकंड है प्रोफेशन का और थर्ड है गुड्स कैरेजेस का। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 तरीके के प्रिजम्पटिव ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप अगर नॉर्मल बिजनेस चलाते हैं, जैसे आपका कोई किराना स्टोर वगैरह है, तो उस केस में आप 44AD बिजनेस ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो उस केस में आपको 44AD ऑप्शन चूज करने को मिलता है। और अगर आप गुड्स कैरेजेस यानी कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस वगैरह रन करते हैं तो वहां पे आपको सेक्शन 44A मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे बिजनेस आपका जो होता है वो 44AD में फॉल कर जाता है। तो अभी हम जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं ये भी एक बिजनेस की रिटर्न है, तो उस केस में हम पे 44AD एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिजनेस फीड करना होता है, यानी कि अगर आपकी शॉप वगैरह का कोई नाम है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे। आपको यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आपका बिजनेस का टाइप क्या है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिखेंगे, आपके बिजनेस के ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे आपका कोई साइबर कैफे है, कोई आपका किराना स्टोर है, या फिर जो भी आपका बिजनेस होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रॉस टर्नओवर बताना होता है। अब टर्नओवर में भी बेसिकली 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है कि आप कितना आपका टर्नओवर यानी कि कितना आप सेल जो करते हैं वो कितना आपका बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप पैसे रिसीव करते हैं। और दूसरा होता है कि आप कैश में कितना सेल करते हैं। और सिमिलरली आपका प्रिजम्पटिव जो इनकम होता है, जितना भी आप यहाँ पे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप सेल्स करते हैं उसका मिनिमम आपको 6% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना होता है। और अगर आपका जो कैश सेल है तो कैश सेल का मिनिमम आपको 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। आप इससे हायर दिखा सकते हैं लेकिन आप इन रेस्पेक्टिव परसेंटेज यानी कि 6% या 8% से नीचे का प्रॉफिट नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज उस केस में आपके ऊपर फिर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी और आपको ITR 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी ब्रीफिंग। अब क्विकली हम यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस और बिजनेस कोड वगैरह फीड कर लेते हैं और इसके बाद आगे को प्रोसीड करते हैं। अगर आपकी बिजनेस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो उस केस में यहाँ पे आप जो असेसी हैं यानी कि जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हीं का आप यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस हमने नेम ऑफ द बिजनेस और बिजनेस कोड ये सारी डिटेल्स भर ली हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने जितना भी हमारा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमारा टर्नओवर होता है उसकी डिटेल, कैश डिटेल और यहाँ पे हमने अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट फीड कर लिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद हम इसको करेंगे ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो बिजनेस की इनकम वगैरह है वो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे को कुछ डिविडेंड इनकम भी आ रही है जो कि यहाँ पे प्री फिल्ड होकर इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। 600 रुपीज का हमारे को डिविडेंड मिला हुआ है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS आपको जरूर चेक कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी AIS की कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी रिटर्न में से
मिस नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी एआईएस में आ रही है वो आपकी रिटर्न में जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कल को नोटिस वगैरह देखने को मिल सकता है। एआईएस चेक करने के लिए आप सर्विसेज टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको एआईएस का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे केस में हमने यहाँ पे एआईएस वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, वो प्रॉपर्ली मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको कंफर्म करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वापस से यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जो कि है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब बेसिकली इस पेज पे आपको बताना होता है कि आपकी फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, जैसे कि आपकी कैपिटल, आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, ये सारी डिटेल्स आपकी कितनी उनकी वैल्यूज रही हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रॉपर डेटा मेंटेन है तो आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन पूरी पूरी फीड करेंगे। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको भर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को आप जीरो कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास यहाँ पे कैश का बैलेंस है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो इसको हम सिंपली जीरो रखेंगे, सिर्फ कैश की वैल्यू को फीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन फीड कर लिया, अब इसको हम करेंगे ऐड। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमारे केस में हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन ब्लैंक रहेगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पे अगर आपकी कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होती है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फीड करेंगे। हमारे केस में एग्जेम्प्ट इनकम भी कुछ नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद अब इस पेज को हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको कंफर्म करके सेव कर लेंगे। अब इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, डिडक्शंस की तरफ। अब यहाँ पे गाइज आप अपने डिडक्शंस की डिटेल्स भरेंगे। आपके पास जो भी डिडक्शंस अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, या तो इसकी इंफॉर्मेशन आप सीधे इन्हीं पेजेस पे आप इसको सिंपली यस करके इसकी वैल्यू फीड कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप इस पेज को सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पे आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अपना सेक्शन सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस पेज को स्किप कर देते हैं तो उस केस में भी आप अपने रेलेवेंट सेक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की या डिडक्शंस की डिटेल्स फीड कर सकते हैं। और बाकी सेक्शंस देखने के लिए आप शो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो भी सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको ऐड करके वहां पे अपना डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं है, तो इस पेज पे हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन फीड नहीं होगी, तो इसको हम सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है टैक्सेस पेड का। अब टैक्सेस पेड वाले शेड्यूल में यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर में कितना टीडीएस, कितना टीसीएस, कितना एडवांस टैक्स या फिर कितना आपने सेल्फ हस्बेंड टैक्स वगैरह यहाँ पे पेड करा हुआ है। तो आप रिटर्न फाइल करते टाइम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपना टीडीएस का डिटेल्स अपने 26 ईयर्स से मैच जरूर कर लेना है। अब 26 ईयर्स को चेक करने के लिए आपको चले जाना है ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 ईयर्स दिख जाएगा। अब आप सिंपली इसी पेज पे इसको क्लिक कर सकते हैं, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको आई एग्री करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि जो कि करंट असेसमेंट ईयर है, और व्यू एज HTML। इसको व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसको आप अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कोई भी रिडक्शंस वगैरह नहीं है, सिर्फ 600 रुपीज का यहाँ पे इनको डिविडेंड मिला हुआ है, 5 रुपए की एक छोटी सी बिजनेस इनकम है। तो यहाँ पे और इनका कोई भी रिडक्शंस नहीं है, तो यहाँ पे टीडीएस की डिटेल टोटली ब्लैंक रहने वाली है। तो यहाँ पे टीडीएस में हमारा कोई भी डिटेल्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, तो इस पेज को भी हम सिंपली नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म कर लेंगे। आपके केस में अगर यहाँ पे आपका कुछ टीडीएस वगैरह कटा होता है अदर देन सैलरी या सैलरी वाला टीडीएस, तो फर्स्ट कॉलम में भरेंगे, अदर देन सैलरी का टीडीएस है तो यहाँ पे भरेंगे, और या फिर टीसीएस वगैरह या एडवांस टैक्स, सेल्फ हस्बेंड टैक्स, जो कुछ भी आपने यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे किया होगा तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फीड करने वाले हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको नीचे स्क्रॉल करके हम कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जो कि है आखिरी शेड्यूल आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी का। इस पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका जो टोटल अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन फीड करी है उसकी एक समरी दिखाई जाती है। यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम आपका दिखाया जाएगा, आपकी रिडक्शंस दिखाई जाएगी, टोटल इनकम आपकी कितनी है और उसके ऊपर कितना आपका टैक्स वगैरह बनता है, कितने की आपकी रिबेट मिलेगी, ये सारा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको आप कंफर्म कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा ये सारे शेड्यूल्स यहाँ पे फीड हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज, बिकॉज हमारी यहाँ पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। जितना भी हमारा टैक्स बनना था वो रिबेट में कवर हो गया है, इसलिए यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी हमारी 0 है। अगर आपके केस में आपका कुछ टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रहा होता है तो यहाँ पे आपका टैक्स लाइबिलिटी आपको दिख जाएगा। आपको हमेशा रिटर्न फाइलिंग करने के पहले आपको टैक्स का पेमेंट करना है और उसकी डिटेल्स टैक्सेस पेड वाले कॉलम में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर डालनी होती है। अगर आपका एक्सेस टीडीएस काटा गया है तो यहाँ पे आपको रिफंड आपका दिखाई पड़ जाएगा। हमारे केस में ना हमारा रिफंड है ना ही हमारा टैक्स लाइबिलिटी बन के आ रही है, तो इसको हम सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब इस पेज पे आपको आपकी पूरी रिटर्न का जो भी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन फीड करी है वो सारा कुछ यहाँ पे समराइज फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको गो थ्रू करते हुए आप ये चेक कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। सिंपली नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपकी रिटर्न में कोई एरर वगैरह रहता है तो यहीं पेज पे आपको वो एरर दिखा दी जाएगी और साथ ही साथ आपको उस एरर पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर जगह पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न परफेक्टली यहाँ पे सही बनाई गई है। तो इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, वेरीफाई नाउ, वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITRV। इनमें 3 में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन चूज करने वाले हैं और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आप आधार के थ्रू, DSC के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, किसी के भी थ्रू यहाँ पे अपनी रिटर्न को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से आप आधार के थ्रू अपनी रिटर्न को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अग्री करना है और जनरेट आधार OTP। तो यहाँ पे गाइज हमने एंटर कर दिया है OTP और इसको अब करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आपसे फाइनल पूछा जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ द रिटर्न और यहाँ पे आप इसको करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड और वेरीफाइड कर ली है। तो ये था गाइज कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी ITR 4 की रिटर्न ऑनलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं। और आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी रिटर्न फाइलिंग में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। साथ ही साथ गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लीजिए ताकि मैं ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइज मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।